हेलो डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। और आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। तो देखिए, क्वेश्चन फर्स्ट आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है, फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल इफ द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस टेकन टू एट ए टाइम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस आर 3, 4 एंड -6 रेस्पेक्टिवली। देखिए, आपको क्या निकालना है, यहाँ पर आपको फाइंड करना है क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। क्या करना है आपको? क्यूबिक पॉलिनोमियल यहाँ पर फाइंड करना है। तो देखिए, क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म है वो लिख लेते हैं अपन। सबसे पहले क्या होता है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस का d। यहाँ पर क्या नहीं होना चाहिए, a नॉट इक्वल्स टू जी। क्या नहीं होना चाहिए, a नॉट इक्वल्स टू जी। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास जनरल फॉर्म ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। देखिए, मान लीजिए कि इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 जीरोज हैं, अल्फा, बीटा एंड गामा। इसके जो जीरोज है वो मान लेते हैं अपन क्या है, अल्फा, बीटा एंड गामा। ठीक है, अब देखिए, अगर किसी क्यूबिक पॉलिनोमियल की आपको जीरोस पता है, अल्फा, बीटा एंड गामा, तो आप उस क्यूबिक पॉलिनोमियल को किस प्रकार से लिख सकते हो, k टाइम्स ऑफ x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा एंड x माइनस गामा। इस फॉर्म में आप यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, अब देखिए, आपको क्वेश्चन में गिवन क्या है वो भी लिख लेते हैं एक बार। आपको गिवन है क्वेश्चन में सम ऑफ द जीरोस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये दे रखा है आपको कितना, 3 के इक्वल दे रखा है। दूसरा दे रखा है अल्फा बीटा, बीटा गामा एंड गामा अल्फा, ये दे रखा है आपको 4 के इक्वल। एंड अल्फा, बीटा एंड गामा, इनका मल्टीप्लिकेशन दे रखा है -6। ये सब कुछ आपको क्या है, क्वेश्चन में गिवन है। क्या है, गिवन है। और जब आपको सम ऑफ द जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज आपको गिवन होता है, तो आप क्यूबिक इक्वेशन को किस फॉर्म में लिख सकते हो, एक सेकंड फॉर्मूला और होता है जो कि आप सभी बच्चों को याद होना चाहिए। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हो। जब इसको हम सोल्व करते हैं तो इसका एक सेकंड जो जनरल फॉर्म और आता है वो क्या आता है यहाँ पर, k टाइम्स ऑफ, यहाँ से x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x² प्लस अल्फा बीटा, बीटा गामा प्लस गामा अल्फा मल्टीप्लाई ऑफ x माइनस अल्फा बीटा एंड गामा। तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, किसी भी क्यूबिक इक्वेशन को यहां से निकाल सकते हैं। देखिए, यदि आपको अल्फा, बीटा एंड गामा की इंडिविजुअल वैल्यूज अगर आपको गिवन होती तो यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला आप यूज में लेते तो डायरेक्ट इसका आंसर आ जाता। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दे रखा है, अल्फा बीटा गामा का मल्टीप्लीकेशन दे रखा है, और यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ दी 2 जीरोस टेकन टू एट ए टाइम। तो ये सब कुछ आपको गिवन है, तो अपने को ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर क्या करना है, यूज में लेना है। तो अब कुछ भी नहीं है, आपको यहाँ पर सिंपल वैल्यूज पुट करनी है। k टाइम्स ऑफ x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दे रखा है 3x², अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा दे रखा है 4, तो यहाँ से 4x, और यहाँ से -6 की वैल्यू यहाँ पर पुट करूंगा तो माइनस माइनस ही हो जाएगा प्लस की 6। तो यहाँ से जो अपने को क्यूबिक पॉलिनोमियल मिलेगी वो कुछ इस प्रकार से मिलेगी। अब देखिए, यहाँ पर k क्या है, k एक यहाँ पर रियल नंबर है। क्या है, कि एक यहाँ पर रियल नंबर है। ये रियल नंबर कुछ भी हो सकता है, और इस रियल नंबर के अकॉर्डिंग अपने को डिफरेंट डिफरेंट क्यूबिक पॉलिनोमियल मिलेंगे, जिनके लिए जो जीरोज होंगे वो क्या होंगे, अल्फा, बीटा एंड गामा होंगे। तो देखिए, यहाँ पर अपन जब इसका फाइनल जब आंसर लिखेंगे तो इसका क्या लिखेंगे, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म लिखेंगे भाई यहाँ पे। तो यहाँ पर यदि इफ k इक्वल्स टू कितना ले लूँ मैं, 1 ले लूँ, कितना ले लूँ यहाँ पर, k इक्वल्स टू 1 ले लूँ, तो अपने को जो रिक्वायर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा, जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल मिलेगी वो क्या मिलेगी अपने को, f ऑफ x इक्वल्स टू x³ माइनस 3x² प्लस के 4x प्लस के 6। दिस इज द रिक्वायर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो जब भी आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल लिखना हो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखना है, तो उसका सिंपलेस्ट फॉर्म अपने को फाइनल आंसर में लिखना है। मतलब कि आपको वहां पर k क्या लेना है, 1 लेना है, और 1 लेने के बाद जो भी यहाँ पर क्यूबिक पॉलिनोमियल होगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी, उसका सिंपलेस्ट फॉर्म लिखकर अपने को यहाँ पर आंसर लिखना है। यहाँ पर k कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे 2 भी ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो, 4 भी ले सकते हो, लेकिन जनरली हम क्या करते हैं, आंसर के लिए k की वैल्यू क्या लेते हैं, 1 लेकर उसको यहाँ पर शो कर देते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्यूबिक पॉलिनोमियल के ऊपर। एक बार आप सभी बच्चे इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करते हैं।
देखिए अगला क्वेश्चन अपने बोर्ड के ऊपर, वेरीफाई दैट 3 minus 1 minus k 1/3 are the zeros of the cubic polynomial px equals to 3x cube minus k 5x square minus k 11x minus k 3 and verify the relationship between the zeros and the coefficient। देखिए आपको यहाँ पर वेरीफाई करना है, प्रूफ करना है कि यहाँ पर जो वैल्यूज दे रखी है 3 minus 1 and minus k 1/3 ये क्या है, एक क्यूबिक पोलिनोमियल px के क्या है, जीरोज है भाई। यहाँ पर देखिए px क्या दे रखा है आपको, एक क्यूबिक पोलिनोमियल दे रखा है 3x स्क्वायर माइनस के 5x स्क्वायर माइनस के 11x माइनस के 3, ठीक है। और आपको ये प्रूफ करना है कि 3 minus 1 एंड माइनस 3 इसके क्या है, जीरोज। क्या है, यहाँ पर 3 वैल्यूज दे रखी है 3 minus के 1 एंड माइनस के 1, ठीक है। ये इसके जीरोज है, ये अपने को प्रूफ करना है। तो देखिए यदि कोई भी वैल्यू जीरोज होगी कब कहलाएगी, जब वो यहाँ पर px इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, वो जीरो के इक्वल होनी चाहिए। मतलब कि यदि मैं यहाँ पर x की वैल्यू पुट करूंगा तो इसकी वैल्यू क्या आ जानी चाहिए, जीरो के इक्वल हो जानी चाहिए। तो चलिए सबसे पहले चेक करते हैं p ऑफ 3, यहाँ पर वैल्यू 3 पुट करके देखते हैं कि यहाँ पर ये जीरो आ रहा है या नहीं, ठीक है। नहीं तो देखिए 3 यहाँ पर 3 का स्क्वायर करना है माइनस 3 क्यूब है यहाँ, ठीक है, 3x क्यूब भी है नहीं, तो 3x क्यूब माइनस के 5x स्क्वायर माइनस के 11 मल्टीप्लाई 3 माइनस के 3। चेक करते हैं एक बार, 3 का क्यूब कितना होता है यहाँ पर 27 एंड 27 को मल्टीप्लाई करिए यहाँ पर 3 से, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से 1, 3 2 जा 6, 6 प्लस के 2 कितना हो जाएगा 81, कितना हो जाएगा यहाँ से, ये 81 हो जाएगा। यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9, 9 को मल्टीप्लाई करिए यहाँ पर 5 से, यहाँ से आ जाएगा 45, ठीक है। माइनस के 11 को 3 से माइनस के 33 एंड माइनस के 3। चलिए इसको ऐड कर लेते हैं एक बार, 45 33 एंड 3 कितना आ रहा है यहाँ से देखिए, 5 प्लस 6 कितना हो जाएगा, ये 1, यहाँ से आ जाएगा 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा 8, बिल्कुल 81 यहाँ पर आ रहा है। और 81 में से 81 क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस करोगे तो यहाँ पर p ऑफ 3 कितना आ जाएगा, जीरो के इक्वल आ रहा है। यहाँ पर p ऑफ 3 किसके इक्वल आ रहा है, जीरो के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, 3 इसका एक जीरोज होगा, बिल्कुल सही बात है। सेकंड चेक कर लेते हैं एक बार, सेकंड वाला भी एक बार चेक कर लेते हैं, p ऑफ 1 माइनस का, ठीक है। तो यहाँ पर x की वैल्यू यहाँ पर माइनस पुट करनी है, 3 minus 1 का क्यूब माइनस 5 minus 1 का स्क्वायर माइनस 11 माइनस के 1 माइनस 3, माइनस 1 का क्यूब माइनस 1 होता है, यहाँ पर ये हो जाएगा 3, ये प्लस हो जाएगा माइनस के 5, माइनस माइनस मल्टीप्लाई करोगे प्लस के 11 माइनस के 3। चलिए इसको चेक कर लेते हैं एक बार कि यहाँ पर ये जीरोस के इक्वल हो रहा है या नहीं। तो यहाँ पर माइनस 3 तो होगा, माइनस 1 का क्यूब होगा तो माइनस आ जाएगा यहाँ पे, तो 11 और यहाँ पर देखिए 3 3 6, 6 प्लस 5 कितना हो गया यहाँ पे, 6 प्लस 5 माइनस 11। इसका मतलब ये भी कितना आ रहा है, जीरो के इक्वल आ रहा है। तो p ऑफ माइनस 1 भी किसके इक्वल आ रहा है, जीरो के इक्वल आ रहा है। बिल्कुल यहाँ पर माइनस 1 भी क्या होगा, इसका एक जीरोज होगा। तो हमने दो वैल्यूज यहाँ पर चेक कर ली है। चलिए थर्ड भी चेक कर लेते हैं, थोड़ा सा मैं यहाँ से साफ कर देता हूँ। थर्ड वैल्यू भी यहाँ पर अपन चेक कर लेते हैं, और वो क्या दे रखी है, माइनस की 1/3, p ऑफ माइनस 1/3 भाई। यहाँ पर अब इसको कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू x की जगह आपको क्या पुट करना है, माइनस के 1/3 का क्यूब माइनस के 5 माइनस 1/3 का होल स्क्वायर माइनस 11 मल्टीप्लाई करना है माइनस 1/3 और यहाँ पर फाइनली माइनस 3, ठीक है। तो देखिए 3 ये माइनस तो बाहर आएगा, क्यूब है तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस के साथ ये वैल्यू बाहर आएगी। तो यहाँ पर माइनस की 3 और 3 का क्यूब कितना होता है, यहाँ पर 27, ठीक है। यहाँ से माइनस ये स्क्वायर हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा भाई, ये माइनस के 5 और यहाँ पर 3 का स्क्वायर कितना हो गया अपने पास, 9 हो गया है। यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 11/3 एंड फाइनली माइनस की 3, ठीक है। चलिए यहाँ से एक बार थोड़ा सा सिंप्लीफाई और कर देते हैं। माइनस 3 से कट जाएगा 27, कितनी बार 9 टाइम्स कट जाएगा भाई यहाँ से। तो माइनस के 1/9 माइनस के 5/9 प्लस के 11/3 माइनस के 3। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम यहाँ पर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। यहाँ पर एलसीएम कितना आ जाएगा, 9 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर ये बचेगा 1 माइनस के 5, 3 को 9 से डिवाइड करना 3 टाइम्स, 3 को 11 से कितना हो जाएगा, ये 33
प्लस के 33 और यहाँ से माइनस एलसीएम आएगा 1, तो 9 को 3 से मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा यहाँ से 3 9 जा 27 माइनस के 27। ठीक है, अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करना है भाई। यहाँ से देखिए कैलकुलेशन करना सभी बच्चों को आनी चाहिए, बहुत आसान कैलकुलेशन है। 33 यहाँ पर कितना है 33 बच रहा है, p ऑफ माइनस के 1/3 हम कैलकुलेट कर रहे हैं। 33 प्लस में है माइनस के 27 और माइनस के यहाँ पर कितने हैं -5 -1 कितना हो गया -6, तो माइनस के 27 एंड माइनस के 6 कितना हो गया माइनस के 33 हो गया भाई यहाँ पे, और डिवाइड करना है 9 से, यहाँ बचेगा ऊपर 0/9, ये भी कितना हो जाएगा 0 के इक्वल हो जाएगा। किसके इक्वल हो जाएगा 0 के इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर हमने ये जो वेरीफाई करना था कि ये 3 -1 एंड -3 इसके क्या होने चाहिए जीरोज होने चाहिए, बिल्कुल हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया है। तीनों की वैल्यूज हमने जैसे ही इस क्यूबिक पॉलिनोमियल में रखी तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है जीरोज आ रही है। कितनी आ रही है 0 के इक्वल आ रही है, मतलब कि 3 पर भी 0 आ रही है, -1 पे भी 0 आ रही है और माइनस के 1/3 के ऊपर भी क्या आ रही है 0 के इक्वल आ रही है। इसका मतलब ये तीनों वैल्यूज क्या है सो 3 माइनस के 1 एंड माइनस के 1/3 आर दी 0 या फिर विल बी zeros of this cubic polynomial। ठीक है, तो यहाँ पर ये तीनों वैल्यूज क्या होगी इस क्यूबिक पॉलिनोमियल की जीरोस की इक्वल होंगे, जीरोस होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट जो आता है इसके अंदर वो आपको वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। चलिए मैं इसको एक बार साफ कर देता हूँ और इसके नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है उसको भी अपन वेरीफाई कर देते हैं एक बार। जीरोस को तो हमने वेरीफाई कर दिया है कि ये तीनों वैल्यूज क्या है इसकी जीरोस है। ठीक है, अगला पार्ट क्या है यहाँ पर देखिए px दे रखा है कितना है 3x³ माइनस के 5x² माइनस के 11x माइनस के 3। ठीक है, इसको कंपेयर करते हैं अपन किससे ax³ से प्लस bx² प्लस cx प्लस के b से। तो यहाँ पर जब कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर a कितना आ रहा है a आ रहा है 3 के इक्वल, b आ रहा है -5 के इक्वल, c आ रहा है -11 के इक्वल एंड d आ रहा है यहाँ पर -3 के इक्वल। ठीक है, अब देखिए इसकी जीरोस भी हमें पता है, ये जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है इसके जीरोस हमें पता चल गए हैं कि कितने दे रखे हैं 3 माइनस के 1 एंड माइनस के 1/3। मतलब कि ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा एंड ये हो गया यहाँ पर गामा। ठीक है, तो पहला रिलेशन हम यहाँ पर वेरीफाई करते हैं और पहला रिलेशन क्या होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये क्या होना चाहिए -b/a। ये रिलेशन हम यहाँ पर वेरीफाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर चलिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा लिख लेते हैं। कितना आता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना दे रखा है 3 माइनस के 1 माइनस के 1/3 कितना आएगा भाई यहाँ से 2 माइनस 1/3। यहाँ से कैलकुलेट करिए एलसीएम लेके, जैसे ही एलसीएम लोगे यहाँ पर आ जाएगा 6 माइनस के 1/3 आएगा 5/3। किसके इक्वल आ रहा है 5/3। देखते हैं ये -b/a भी यहाँ पर 5/3 आ रहा है क्या। b की वैल्यू कितनी दे रखी है -5 और ये वाला माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो प्लस के 5 और a की वैल्यू कितनी है 3। बिल्कुल देखिए यहाँ से भी 5/3 आ रहा है और यहाँ से भी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जब हमने किया तो यहाँ पर भी 5/3 आ रहा है। तो ये पहला रिलेशन यहाँ पर वेरीफाई हो गया है। ठीक है, दूसरा रिलेशन क्या है, दूसरा रिलेशन हमें वेरीफाई करना है अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये किसके इक्वल होता है, ये होता है c/a के। किसके इक्वल होता है ये c/a। चलिए यहाँ पर अपन कैलकुलेट करते हैं अल्फा बीटा। चलिए इसको मैं एक बार साफ कर देता हूँ। सेकेंड रिलेशन हम यहाँ पर वेरीफाई कर रहे हैं अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। देखते हैं ये कितना आता है। अल्फा बीटा कितना हो जाएगा भाई 3 मल्टीप्लाई करिए -1 से, -1 को -1/3 से और यहाँ पर माइनस के 1/3 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ से कितनी आ रही है इसकी वैल्यू -3, यहाँ पर +1/3, यहाँ पर आ रहा है कितना -1। देखिए यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे थोड़ा सा, तो -3 ये कितना -4 + 1/3। जैसे इसको सोल्व करोगे कितना आ जाएगा, एलसीएम लोगे 4 3 जा 12 है, -12 + 1 यहाँ से कितना हो जाएगा
-11/3। इसका एलसीएम लेकर आप सोल्व करना तो यहाँ पर वैल्यू आएगी -11/3 के इक्वल। चलिए यहाँ पर भी चेक करते हैं कि ये -11/3 आ रहा है क्या। सी कितना दे रखा है, -11 दे रखा है, और ए कितना दे रखा है, 3 के इक्वल। बिल्कुल देखिए यहाँ से भी अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा, यदि इसको कोफिशिएंट की टर्म में लिखिए C/A की फॉर्म में, तो -11/3 आता है। और हमने यहाँ पर जब वैल्यू पुट करके चेक की तो भी यहाँ पर कितना आ रहा है, -11/3 ही आ रहा है। ठीक है, तो ये अपना सेकेंड रिलेशन क्या हो गया है, वेरीफाई हो गया है। थर्ड रिलेशन क्या आता है अपने पास, अल्फा बीटा एंड गामा, ये क्या होता है -b/a, किसके इक्वल होता है, -b/a। तो सबसे पहले हम अल्फा बीटा एंड गामा यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए अल्फा बीटा एंड गामा कैलकुलेट कर लेते हैं। अल्फा कितना दे रखा है यहाँ पर 3, बीटा कितना दे रखा है -1, गामा कितना दे रखा है -1/3। 3 से 3 क्या हो जाएगा, यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, +1 आएगा। यहाँ से अल्फा बीटा एंड गामा की वैल्यू आ रही है +1, तो डी कितना देखिए -3 है, और यहाँ पर ये वाला -+3 हो जाएगा यहाँ पे, और ए कितना दे रखा है यहाँ पर 3 दे रखा है। जैसे इसको डिवाइड करोगे यहाँ पर कितना आएगा, +1 ही आएगा। तो देखिए यहाँ पर भी अल्फा बीटा एंड गामा की वैल्यू +1 आ रही है, और जब मैंने कोफिशिएंट की टर्म में इसको लिखा -b/a, तो ये भी कितना आ रहा है, +1 ही आ रहा है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर तीनों रिलेशन यहाँ पर कोफिशिएंट के टर्म में क्या कर दिए हैं, वेरीफाई कर दिए हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसके बराबर होगा, -b/a के। अल्फा बीटा, बीटा गामा एंड गामा अल्फा c/a के, अल्फा बीटा एंड गामा ए किसके बराबर होगा, -b/a के। तो इस प्रकार से किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल की जीरोस को वेरीफाई कर सकते हो, और यहाँ पर क्या कर सकते हो, उनकी जो रिलेशनशिप है जीरोस की, उनको कोफिशिएंट की टर्म में भी क्या कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो। तो चलिए आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं। इसी प्रकार के अपन न्यूमेरिकल क्वेश्चन आगे भी करते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।